मेरा घर जो मेरा मकान था 64 खिड़कियां थी उस मकान की। 64, आप इमेजिन कीजिए कितना बड़ा मकान रहा होगा। और एक रात को मैं 64 खिड़कियों वाले मकान में रहता था। अगले दिन में 12 बाई 12 के टेंट में रहा। 4 साल कीड़े मकोड़े की तरह हमने गुजारे टेंट में, और कोई हमें पूछता नहीं। इस कश्मीर फाइल में आपको एक 5% का, मुझे लगता है 1%, 5% भी गलत बोलूँगी मैं, 1% बताया गया है। आप अगर इस कश्मीर फाइल के ऊपर सारे लोग अगर थोड़ा जाग गए हो तो आप ये समझिए कि हम लोगों के ऊपर वो दर्द, हमारे ज़ख्मों को उन्होंने कुरेदा है। पलायन तो हमारा ही हुआ ना, हम ही वहाँ से, हमारी बेस कहाँ है, हम कहाँ का बोले। आज अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना घर छोड़ना पड़ा। मेरे कई सारे रिश्तेदार हैं जो घर छोड़ के आए हैं। हम आजकल छोटे छोटे कमरों में हैं, छोटे छोटे मकानों में हैं। हमारी बड़ी बड़ी कोठियाँ थी। वी वर द बिग लैंडलॉर्ड्स। कोई नहीं छोड़ता है। अगर किसी की झोंपड़ी भी हो वो भी नहीं छोड़ेगा। आज एक कश्मीरी पंडित भी नहीं होता, कहीं भी नामो निशान नहीं होता कश्मीरी पंडितों का। तो वो तो हम मतलब वहाँ से भाग गए, तो अपना मतलब इज्जत बचाई, हाँ जान बचाई। हमारी जगह ये लोग होते या ये चीज़ ये महसूस करते तो इनको एक्चुअल में पता लगता कि हमारे साथ क्या बीता हुआ है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि इसका अंत है कि नहीं। 19 जनवरी 1990 की वो काली सर्द भरी रात, जब कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को बंदूक की नोक पर, AK-47 की नोक पर उन्हीं के घरों से निकाल दिया गया, उन्हीं के घरों से उनको बेघर कर दिया गया, और उन्हीं के घरों से उनको कहा गया या तो आप कश्मीर छोड़ दीजिए या फिर धर्म परिवर्तन कर लीजिए। कुछ कट्टरपंथियों का ये कहना था। इसी पर द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी है, जो सच्चाई को उजागर कर रही है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। और मेरे साथ इस वक्त कुछ कश्मीरी पंडित हैं जो उस सच्चाई को भी जो फिल्म में दिखाई गई है हम उस पर भी बात करेंगे, और उस दंश को जो झेला गया है हम उस पर भी बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, उस दिन जो फिल्म दिखाई गई है 30 साल बाद किसी ने हिम्मत करी कि कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया गया, क्या कहेंगे सर इस फिल्म के बारे में और उस दंश के बारे में? पहले तो मैं इस फिल्म के लिए विवेक जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतनी हिम्मत तो की कि कम से कम एक सच्चाई तो दिखाएं। क्योंकि हम लोग इतने 30 सालों से हम लोग लोगों को बता रहे हैं कि भैया ये चीज़ हुआ है हम लोगों के साथ, आज हमारे साथ हुआ, आपके साथ भी कल होगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कम से कम इस फिल्म के द्वारा लोगों को ये तो पता चला कि हाँ यार, इनके साथ सही में ये लोग जो बोल रहे हैं 30 सालों से 32 सालों से, ये सचमुच हुआ था। और इसमें जो त्रासदी दिखाई गई है वो तो बहुत कम दिखाई गई है। अगर आप एक्चुअल में, अगर आपको पूरी फिल्म दिखानी है, पूरा स्टोरी आपको बतानी पड़ेगी, पूरा वाक़या आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका तो रोकने खड़े हो जाएंगे। आप तो मतलब बाहर, थिएटर से बाहर निकलते ही आपके दिमाग पूरा ख़राब हो जाएगा कि जो हमारे साथ हुआ है। लेकिन क्या करें हम लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उस टाइम की जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सब हमारे इसको दबाने में लगे। चाहे वो आप मीडिया थे, अब तो आज इतने सारे मीडिया अब इसको बात कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन उस टाइम पे जितने भी मेन मीडिया थी सब चुप थे, सब ब्लैंक थे। किसी ने बात भी नहीं की इसके लिए कि हाँ ये चीज़ जो जेनोसाइड हुआ है, जो इतने सारे लोग एक साथ में इतने ट्रांसफ़र हो गए, एक जगह से उठ के अपना आलीशान मकान छोड़ के अब दूसरी जगह पे टेंटों में रहने लगे, कुछ तो रीज़न होगा। क्या मैं आपको बोलता हूँ, कोई भी एक बंदा अपने एक घर से, चाहे वो उसका 2 कमरे का हो या 4 कमरे का हो, चाहे एक बड़ा मकान हो, वो छोड़ के किसी टेंट में रहना रहेगा 10 लोगों के साथ, 15 लोगों के साथ? नहीं रहेगा। क्यों रहेगा? तो ऐसा कुछ हुआ होगा हमारे साथ, तभी तो हम वहाँ से निकले। सर देखिए, जो भी फिल्म बनाई है काफ़ी अच्छी बनाई है, लेकिन ये फिल्म के माध्यम से सिर्फ 1% दिखाया हुआ है, और जो रियलिटी है वो अभी किसी को नहीं पता। हमारी जगह ये लोग होते या ये चीज़ ये महसूस करते तो इनको एक्चुअल में पता लगता कि हमारे साथ क्या बीता हुआ है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि इसका अंत है कि नहीं है, तो कब है इसका अंत है। यानी कि कश्मीरी पंडित अपने घर जाना चाहते हैं। बाबूजी क्या कहेंगे? वो पंडित अपना घर जाना चाहता है, मगर वो घर तो है ही नहीं, कहाँ जाएंगे? राख में कहाँ बैठेगा इंसान? मेरा घर जो मेरा मकान था 64 खिड़कियाँ थी उस मकान की। 64, आप इमेजिन कीजिए कितना बड़ा मकान रहा होगा। और
एक रात को मैं 64 खिड़कियों वाले मकान में रहता था। अगले दिन में 12 बाई 12 के टेंट में रहा। 4 साल कीड़े मकोड़े की तरह हमने गुजारे टेंट में, और कोई हमें पूछता नहीं, कोई और मुझे आपसे फर्टनिटी से भी गिला है। मीडिया ने जो पीड़ित हैं उनके पास कभी पहुंची नहीं है। ये कश्मीर फाइल, ये तो एक फ्रैक्शन है, ये तो एक छोटा सा टुकड़ा है हमारी कहानी का। हर एक पंडित की अलग अलग कहानी है, हर एक पंडित का। और दुनिया में अगर कोई पीसफुल कम्युनिटी है वो हमारी कम्युनिटी है। किसी को कभी भी किसी के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाया, किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। हम बहुत ही पीस लविंग इंसान हैं, पढ़ते थे, पढ़ाते थे, हमारा यही काम था और आज भी यही कर। पढ़ी लिखी कौम है, उसी वजह से अगर ज़िंदा रह गए हैं। मगर वो त्रासदी जो टेम्परेचर डिफरेंस में रहे, जो 20 से ऊपर के टेम्परेचर में नहीं रह पाते, उसको 50 के टेम्परेचर में कपड़े के टेंट में रहना पड़ा। लंग कैंसर हो गए, लिवर कैंसर हो गए, स्नेक बाइटिस हो गए। और किसी ने, और मुझे गिला है पूरे फेटर्निटी से, मुझे पूरे भारत से गिला है। कोई इस पे बात नहीं करता। अरे कश्मीरी पंडित एक कौम होती, उसका क्या हुआ? नाम निशान मिट गया भाई। कब कोई तो इसका सल्यूशन निकाला है। सरकारें नहीं कर रही, कोई कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ लिप सर्विस हो रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा। महिलाओं के लिए जो, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा वो शब्द जो शायद आप लोगों ने तो उसको महसूस भी किया होगा, आप लोगों को मेरे से ज़्यादा भी जानकारी होगी कि अपनी महिलाओं को छोड़ दो, कश्मीर हम अपना बनाएंगे, लेकिन पंडितों के बिना और पंडितों की महिलाओं के साथ। ये बात सही है। ये बोला गया था कि आप कश्मीर, हमें जो है वो आज़ाद कश्मीर चाहिए, पंडितों के बिना, पंडितानियों के साथ। मगर आप मुझे एक चीज़ बताइए, इस कश्मीर फाइल में आपको एक 5% का, मुझे लगता है 1%, 5% भी गलत बोलूँगी मैं, 1% बताया गया है। आप अगर इस कश्मीर फाइल के ऊपर सारे लोग अगर थोड़ा जागे हो तो आप ये समझिए कि हम लोगों के ऊपर वो दर्द, हमारे ज़ख्मों को उन्होंने कुरेदा है कि ये दिखा के कि भाई देखो शायद आप हो। बट हमारी कम्युनिटी जैसे बहुत हिंदू है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हिंदू है। किसी को आज तक ये स्टोरी पता थी क्या? नहीं पता थी, किसी को नहीं पता थी। उन्होंने वहाँ पे एक नारा लगाया, वो था रलियो गलियो या चलियो। रलियो का मतलब होता है या हमसे मिलो, गलियो का मतलब होता है या ख़त्म हो जाओ, चलियो का मतलब हो जाओ भाग जाओ। तो अगर ये हमारे को अपने देश में सुनने को मिल जाए, हमारी बहू बेटियों के साथ बलात्कार किया जाए, जो कि इस मूवी में उन्होंने सीन काट दिए हैं। एक्चुअल में वो जो लास्ट का सीन है उसमें ये हुआ था कि उसको अपने ही कुलीग्स ने गैंग रेप करा, वो भी एक दिन नहीं, 7 डेज तक। तो उसके बाद उसको मारा गया, आरी से काटा गया। वो चीज़ मतलब शायद वो नहीं दिखा पाते क्योंकि इमोशंस थे। पर मैं ये बोलना चाह रही हूँ, क्या हमारे दर्द किसी को महसूस नहीं हुआ? हमारे बारे में कोई बोलता नहीं है। हिस्ट्री में भी बोल रहे हैं ना, फिल्म आई अखिलेश यादव जी से पूछा गया, अखिलेश यादव जी से पूछा गया कि कश्मीर फाइल्स बनी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है वो 30 साल बाद सामने आया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स बनी है, मैं कहना चाहूँगा कि लखीमपुर खीरी फाइल्स भी बननी चाहिए। क्या कश्मीरी पंडितों का दर्द, क्या कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार उस रात को हुआ था, काली रात को, क्या वो इन पॉलिटिशियन को नहीं दिखाई दे रहा? क्या अगर दिखता तो वो बोलते नहीं। सब मिले थे, सब के सब मिले थे वहाँ पे। मुझे एक चीज़ बताइए ना, क्या उस टाइम पे किसी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, उन्होंने ये पलायन रोक नहीं सकते थे? नहीं रोका, आज तक जिक्र भी नहीं। ये एक फिल्म आई बाहर, तब आप लोगों को पता चला, तब अखिलेश को पता चला, तब किसी और को पता चला। वरना ये मुझे बताइए ना, किसी के जहन में भी कश्मीरी पंडित का नाम था कहीं पे? नहीं। ये तो हम लोग हैं, कुछ लोग जो कि कश्मीरी पंडितों को ज़िंदा रख रहे हैं। आप हमारे छोटे छोटे बच्चे, इनसे पूछिए, 2 बच्चियाँ हैं, इनसे आप पूछिए, देखिए उनसे पूछिए कि वो वहाँ पैदा भी नहीं हुई मगर अभी भी उनको हमने ज़िंदा रखा। कश्मीरी बोलते हैं, कश्मीरी कल्चर को आगे चला रहे हैं, पंडित बच्चे कहलाते हैं, मगर पूरी दुनिया में कश्मीरी पंडितों को पूछी नहीं। ये हमारी भी
मतलब बदकिस्मती है कि अपने ही देश में हम रिफ्यूजी हैं। मैम क्या कहेंगी अगर मैं उस दर्द को आप लोगों से जानना चाहूँ, क्योंकि फिल्म तो एक पर्दा है, एक रील है, लेकिन रील और रियल में यदि बात करूँ तो रील और रियल में कैसे आप उस दर्द को जो उस काली तारीख में हुआ, जो रात को हुआ, क्या कहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि मतलब जो दर्द हमने सहा उसमें तो मूवी में कुछ इतना मतलब कुछ नहीं है, वो तो 1% है। 90% जो हमने झेला है जब से हम मतलब आए हैं, 32 ईयर्स हो गए अब, तो उस मतलब वो तो कोई भी नहीं देख सकता है जो हमारे साथ हुआ है। हर एक फैमिली की अलग अलग स्टोरियाँ, मतलब ये तो एक फिल्म बन गई, लेकिन अगर आप मतलब कश्मीरी पंडितों के ऊपर मूवी बनाना शुरू कर देंगे, पता नहीं कितनी सारी इस मूवीज़ बन जाएंगी। उस पर तो मतलब वो तो काउंटलेस होंगी, क्योंकि मतलब वो हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हम कि मतलब हमारे साथ क्या हुआ, कैसे निकले हम, तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि हम यहाँ के लोगों को तो बिल्कुल पता नहीं था, अब उनको मूवी के थ्रू ही पता चल रहा है कि मतलब बहुत सारे लोग तो यहाँ के बोल रहे थे हमें कि आप लोग क्यों भागे वहाँ से, आपको उनके साथ मतलब लड़ना चाहिए था, आपको नहीं भागना चाहिए था वहाँ से। हम उनको बोलते थे कि नहीं वो नहीं हो सकता था, हम उनके साथ कैसे लड़ते। लेकिन अब उन्होंने थोड़े से हल्के से सीन देखे उनमें, तो तब उनको पता लगा कि मतलब नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ था इनके साथ, ये कैसे भागे उनसे। यहाँ जगमोहन के बारे में बोल रहे हैं, या वहाँ पे बहुत सारे यहाँ के मुस्लिम या सबके जहाँ के भी मुस्लिम है कि उस जगमोहन ने भगा दिया इनको यहाँ से। लेकिन अगर वो भी हमारे लिए वो स्टेप नहीं लेता तो आज एक कश्मीरी पंडित भी नहीं होता, कहीं भी नामो निशान नहीं होता कश्मीरी पंडितों का। तो वो तो हम मतलब वहाँ से भाग गए, तो अपना मतलब इज्जत बचाई, हाँ जान बचाई। उस फिल्म के अंदर एक ऐसे सीन भी थे जो मैं महिला हैं इनसे बयां भी नहीं कर सकता, बोल भी नहीं सकता। शायद लोग जो ये खबर को इस वक्त देख रहे होंगे वो समझें और देख कर आए कि कश्मीरी पंडितों के साथ आखिर हुआ क्या था, उनकी महिलाओं के साथ क्या हुआ था और उनकी बेटियों के साथ क्या हुआ। बाज़ार के अंदर उस जो कट्टरपंथी था उसने वो हश्र किया उस महिला का, और उसने कहा कि आज देखेगा कश्मीर, आज देखेगी दुनिया। ये आइडियोलॉजी इनकी अभी भी है, ऐसा नहीं है कि 30 साल पहले थी। और ये आप बार बार हम ये कहते हैं कि 19 जनवरी की रात 1990, बट ये तो कई सालों से हो रहा था, वो तो कई सालों से झेल रहे थे। उस दिन तो जेनोसाइड हुआ, उस दिन तो एथनिक क्लेंजिंग हुई है लोगों की, वो लोगों को भगाया गया, वहाँ से पलायन हुआ। आप बाकी कोई भी फाइल उठाइए, बोलेंगे अब गुजरात, कोई आज बोल रहा था गुजरात फाइल्स बनाइए, कोई कह रहा लखीमपुर खेरी बनाइए, लेकिन पलायन तो नहीं हुआ ना, लोग वहाँ से चले तो नहीं गए, लोग तो वहीं हैं। जो भी अगर हुआ है, ट्रेजेडी हुई है, वी डोंट इग्नोर दैट, हम इग्नोर नहीं करते उस चीज़ को, लेकिन पलायन तो हमारा ही हुआ ना, हम ही वहाँ से, हमारी बेस कहाँ है, हम कहाँ का बोले। आज अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना घर छोड़ना पड़ा। मेरे कई सारे रिश्तेदार हैं जो घर छोड़ के आए हैं, और कहाँ टेंट में भी रहे हैं, रेंट पे भी रहे हैं, और अब इस टाइम पे पूरी भारत में फैले हुए हैं। एक जगह पे कहाँ पे, आप अगर गुजराती से पूछेंगे कहाँ है घर, वो कहेगा गुजरात में है। किसी मद्रासी से पूछेंगे कहाँ है, जी तमिलनाडु में है। लेकिन कश्मीरी से पूछोगे कि कहाँ है घर आपका, तो वो क्या बोलेगा, कहाँ पे बताएगा कि मेरा घर कहाँ पर है, वो नहीं बता सकता है। वो बेस हमारी उन्होंने उजाड़ दी है। अभी ये अंकल जी ये कह रहे हैं कि मैं घर जाऊँ, इनका तो घर ही जला दिया गया है, कहाँ जाएंगे ये, क्या करेंगे? क्या बोलते हैं कि नहीं जी, हम बोलते भाइयों को, मुस्लिम हिंदू भाइयों को बोलते वापस आओ। कहाँ बुला रहे हो तुम, मरने के लिए? अभी 4 महीने पहले तो आपने वो सरदारी टीचर को मार दिया, उनको हिंदू टीचर को मार दिया, जो बिहारी वहाँ पे लोग वो पानी पूरी बेचते थे उनको मार दिया, कितने लोगों को मार दिया। उस टाइम तो एक और वो पलायन होने लगा था, लोगों को बोला कि आप निकलो यहाँ से। अभी 4 महीने, सितंबर की बात है ये। तो अब ये चीज़ तो आप हमारा ये पर्पस इससे थोड़ा सा ये सॉल्व हुआ है कि हमारे जो बच्चे हैं अब ये लेगेसी आगे बढ़ाएंगे इस चीज़ को, कि जो कि हम तो 30 साल से बोले जा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। अब हमारे बच्चे हैं जो आज इस प्रोग्राम में आए थे, यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी आज वो आक्रोश में है। अब देखिए, कश्मीर फाइल्स एक कश्मीर फाइल्स मूवी नहीं है। अगर आप एक कश्मीरियों की तरफ, पंडितों की तरफ देखेंगे तो जितने भी परिवार हैं, जितने भी कश्मीरी हैं, हर एक के मन में एक कश्मीरी फाइल है। इस मूवी में तो आपको एक अंश दिखाया गया है। हमारे 5 लाख लोग हैं तो 5 लाख कश्मीरी फाइल्स हैं। ये जिनोसाइड है। जिनोसाइड मेरे रिलीजन का है,
जुनसाइड आप जानकार हैं, मैं अगर इस फिल्म को एक तरफ थोड़ा सा कर दूं, मैं अगर आंखों देखी की बात करूं, जो लोग शायद कल्पना भी नहीं कर पा रहे होंगे, हालांकि फिल्म लोग बहुत देखने जा रहे हैं, बहुत लोग समझ रहे हैं कि क्या हुआ था, मगर कुछ लोगों को अभी भी ये लगता है कि वहाँ पर कश्मीरी पंडितों को भगाया नहीं गया, कश्मीरी पंडित भाग गए, अपने आप चले गए, छोड़ दिए। अगर कल्पना करूँ तो इस फिल्म से अलग क्या है, आंखों देखी यदि बात की जाए जो जहन में आपके है? 5 लाख लोग अब देख रहे हैं, भारत में घूम रहे हैं, विस्थापित है 32 सालों से। सरकार देख नहीं रही है, दुनिया देख नहीं रही है। मैं आपकी बात करता हूँ, आज रात में आपके घर में एक इस्लामिक शासन आ जाता है, इस्लामिक टेररिस्ट आते हैं, इस्लामिक मौलवी आ जाते हैं, कहते हैं या तो मुसलमान बनो, अपनी बेटियां को यहाँ छोड़ दो, अपने बहुओं को यहाँ छोड़ दो और आप खुद भाग जाइए। भागोगे नहीं तो और आपको मार दिया जाता है। क्या कहोगे आप उसमें? यही तो जुनोसाइड है। जब आप एक रिलीजन को, आपको क्यों मारा जाता है, आपको क्यों भगाया गया? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर फेथ से रखते हो, आप एक पर्टिकुलर रिलीजन के हो, इस वजह से आपको निकाला गया। और आज का नहीं है, और कहीं सदियों से चलता हुआ आ रहा है। एक इसमें भी दिखाया गया, रिटायर्ड जज थे नीलकंठ गंजू जी, जिनकी हत्या कर दी गई AK-47 से। उन्होंने सिर्फ इतना किया था कि जो मकबूल भट्ट आतंकवादी था उसको सज़ा सुनाई थी। क्या कहेंगे उस समय की सरकारों पर, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सरकार अंधी है, गूंगी है। वहाँ की सरकार को पता था क्या हो रहा है। आज की डेट में आप कहते हो कि VP सिंह की सरकार थी, बीजेपी से समर्थन था 1990 में, 2 दिसंबर तक तो कांग्रेस की सरकार थी, और 1986 में हुआ है। घाटी में हिंदुओं का पलायन या हिंदुओं के ऊपर जातियां तो बहुत पहले से होती हुई आ रही थी। 19 जनवरी 1990 को तो जुनोसाइड हुआ, और उसके बाद 32 साल तक अभी तक वो जुनोसाइड चलता आ रहा है। रोज हम मरते हैं। 32 साल से एक भी कश्मीरी पंडित सोया नहीं होगा जो कल ये नहीं सोचता होगा मैं कल वापस जाऊंगा, कहाँ है मेरा घर। आज 32 साल के बाद रियल लाइफ में मैं आज की भी सरकार को कहना चाहता हूँ, आज की सरकार रियल लाइफ के बाद, कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद को उनको फील होता कि कश्मीरी पंडितों के साथ ज्यादती हुई है। क्या 32 साल से उनको दिखाई नहीं दे रहा था? क्या आज तक उन्होंने कोई वाइट पेपर दिया है? क्या कोई टाइमलाइन घोषित करी है? या उन्होंने भी यही सोचा है कि कश्मीरी पंडितों को 6000 की नौकरी दे दो, क्लास 4 की नौकरी दे दो, होमलैंड यूनिटरी, पनन कश्मीर की यूनिटरी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, एक हमारा अपना पॉलिटिकल प्रेजेंस होगी, एक जगह बसाए जाएंगे। अब मैं अपने हथियारों के पास में नहीं जा सकता, मेरी नई जनरेशन है, हम लोग हैं। क्या कौन चाहेगा कि मैं उस जगह के पास दोबारा चला जाऊं जहां पर मेरी बहन के साथ बलात्कार हुआ हो, जहां पर मेरी मां के साथ बलात्कार हुआ हो? मैं जा ही नहीं सकता वहां पर जब तक। और ये सरकार को बहुत ही जल्दी और एक टाइम फ्रेम में एक डिक्लेयर करना चाहिए वाइट पेपर पर कि कश्मीरी पंडितों को हम कब तक जाएंगे, वापस लेके जाएंगे, कब तक इनका जस्टिस इनको मिलेगा। राइट टू जस्टिस लिखना आसान नहीं है। आपने राइट टू जस्टिस जब लिखा है और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जब ये देखते हैं, ये कहते हैं कि ये मूवी पर कश्मीरी पंडितों के ऊपर जाती हुई है और उस पर वो लिखते हैं राइट टू जस्टिस, आप एक्सेप्ट करते हैं इनके साथ जस्टिस होना चाहिए। अभी नीलकंठ गंजू की बात हो रही थी। नीलकंठ गंजू वो एक जज थे, उन्होंने फैसला सुनाया था उस आधार पर कि मकबूल भट्ट के खिलाफ उनको शहादत मिल गई, एविडेंस थी, तो वो एक जज होने के नाते तो उन्होंने सज़ा सुनानी ही थी उसको, लेकिन पंडित होने के नाते उसको मारा गया। अदरवाइज़ ये कम्युनिटी पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, इकनॉमिकली साउंड कम्युनिटी है। कोई अपने ये जो हम आजकल छोटे छोटे कमरों में हैं, छोटे छोटे मकानों में हैं, हमारी बड़ी बड़ी कोठियाँ थी, वी वर द बिग लैंडलॉर्ड्स। कोई नहीं छोड़ता है, अगर किसी की झोंपड़ी भी हो वो भी नहीं छोड़ेगा। बाकी तो बात ही नहीं है। बाकी रही बात कि आजकल ये बताया जा रहा है कि ये थोड़े से मर गए, हम ज़्यादा मर गए, वो ज़्यादा मर गए, इसमें भी शक की बात नहीं, लेकिन उनको बुलाया गया, लेकिन हमें मारा गया, तुम लोगों ने मारा, सामने सामने की बात है।
जी, पहले तो मैं अपने मम्मी पापा और मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे उन्होंने बताया कि मेरे कम्युनिटी का पास्ट क्या था, क्या उन्होंने फेस किया था। ये जितने भी अभी आपने देखी कश्मीर फाइल्स, ये मुझे बहुत पहले से पता है। मुझे बचपन से बताया गया था हमारे साथ क्या क्या हुआ, मेरी कम्युनिटी के साथ क्या क्या हुआ था। अब ये बात है कि मुझे तो पता था, मगर मेरे जो नॉन कश्मीरी जो दूसरे लोग हैं उनको नहीं पता था। फ्रेंड सर्कल, हाँ, मेरे फ्रेंड सर्कल को या मेरे रिलेटिव्स को जो नॉन कश्मीरी है उनको नहीं पता था ये। बट अब जब मैंने ये स्टोरी सुनी और फिर उसके बाद मैंने उसको अपनी आंखों से खुद देखा, इन स्टोरीज़ को एक विजुअल उससे प्लेटफॉर्म मिल गया, तो वो कितना खुशी होती है कि मेरी कश्मीरी कम्युनिटी को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है, उन्होंने सच जो है नेकेड ट्रूथ सामने लाया है। और अभी तो ये अभी आपने वीडियो देखी होगी, वो न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में भी इस कश्मीर फाइल्स को प्रमोट किया गया था। तो इस कश्मीरी कम्युनिटी होने के नाते मुझे बहुत गर्व होता है इस बात का। कि वापस जाएंगे? वो तो मुझे पता नहीं, वो तो सरकार कोई भी हो, कांग्रेस हो, वो हो, अगर वो चाहे तो वो उनके हाथ में सब कुछ है, मगर कोई करना ही नहीं चाहता क्योंकि वो इतने डरते हैं। आज जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सारे अपने मतलब कश्मीरी जो इशू है उसको लेना ही नहीं चाहते हैं, सब उसको अवॉइड करते रहते हैं। या तो वो अपना कोई ले आते हैं, जैसे अभी आपने बोला कि अखिलेश यादव जी ने बोला कि इसका इशू क्यों नहीं लाया, उसका इशू क्यों नहीं लाया। ये कोई कंपेयर करने वाली चीज़ है ही नहीं, ये ह्यूमैनिटी है, ये हमारे साथ हुआ है तो हमें इसका जस्टिस मिलना चाहिए। बाबू जी, एक सेकंड, मेरा एक सवाल है। यासीन मलिक, उस समय इतना नरसंहार हुआ, इतनी दुर्दशा हुई, इतनी बर्बरता की गई कश्मीरी पंडितों के साथ, और यासीन मलिक 2006 में आकर प्रधानमंत्री ऑफिस में अपना प्रधानमंत्री से मिलते हैं। बात यही है ना, इस देश की विडंबना यही है, ये सिर्फ वोट देखती है। इस देश की विडंबना है, ये वोट देखती है। और कांग्रेस अगर वहाँ कुछ करती तो जो है वो वोट बैंक नहीं। हमारी त्रासदी यही, हम वोट बैंक नहीं, इसलिए हमारे कोई सुनता नहीं है। दो ही सोल्यूशन हो सकते हैं, या तो वहाँ की सोसाइटी इसको रिकॉग्नाइज करे कि हमने गलती की, हमारे जो पड़ोसी थे, भाई हमारे जो साथ रहने वाले थे, वो रिकॉग्नाइज करें, वो उसको मान ले, उनसे गलती हो गई, वो आह्वान करे हमारे साथ रह लो। एक सूरत वो है, दूसरी सूरत है सरकार कोई इंतज़ाम करे, मगर दोनों नहीं कर रहे हैं, दोनों नहीं कर रहे हैं। आप जी क्या सर भाईचारे की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि भाईचारा बनेगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे भाईचारा बिगड़ रहा है, जो फिल्म बनाई जा रही है इससे तो जो दर्द दिखाया जा रहा है कश्मीरी पंडित का, उससे दिक्कतें हो जाएंगी, उससे परेशानियां बढ़ जाएंगी। देखिए, ऐसा है कि जो सच्चाई होती है वो कड़वी होती है, वो हर एक आदमी का बस नहीं है उसको सहना। और जो ये पिक्चर बनी है अभी, और ये पिछले 5-7 दिन से चर्चा में है, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा में है, चाहे वो प्राइवेट फील्ड में बताइए, पॉलिटिकल साइड में बताइए, हर जगह पे चर्चा में है। पर सवाल ये है कि जो उस पिक्चर में 3 घंटे की पिक्चर में बताया है वो 32 साल को पूरा कवर नहीं हुआ है। वो बहुत ही एक आयोटा समझ लीजिए है उस पूरे जो हमारे साथ हुआ है। दिक्कत वहाँ क्या हुई है? आप रहे थे कश्मीर? हाँ, मैं बिल्कुल रहा था वहाँ से, मैंने भी पलायन किया है, 90 में मैंने भी पलायन किया। फिल्म को थोड़ा साइड कर दूं, बहुत संक्षिप्त में, बिल्कुल आखिरी पड़ाव में चल रहे हैं हम लोग। अगर फिल्म को साइड थोड़ा सा कर दें, अगर मैं आंखों देखी आपसे जानना चाहूँ तो आंखों देखी क्या थी? क्योंकि जनता जानना चाहती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें तो कुछ भी दिखाया गया है, दोनों पक्षों को दिखाना चाहिए था, लेकिन कश्मीरी पंडित के साथ क्या हुआ? देखिए, इससे पहले भी पिक्चर बनी है कश्मीर पे, उस पर कश्मीरी पंडितों पे कुछ नहीं दिखाया गया है, उस पर दूसरे पक्ष का ही दिखाया गया है। तो तब कश्मीरी पंडितों ने कोई सवाल नहीं खड़ा किया है कि भाई हमारा क्यों नहीं दिखाया इसमें। लेकिन आज जब ये पिक्चर बनी है और जो सच्चाई हुई है और जो हमारे साथ में जो वहाँ पे हुआ है, जैसे हमें वहाँ भागना पड़ा, हमारी बेटियों बहनों माँओं के साथ में जो ज्यादती की गई है वहाँ पे, वो अगर सामने नहीं आएगा तो ये हिंदुस्तान में अगर कश्मीर हुआ है 32 साल पहले, आने वाले टाइम में और कई शहरों में ही ऐसा काम होने वाला है। तो ये लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, ये जागरूक होने का टाइम। यादव कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स बनी, लखीमपुर खीरी फाइल्स भी बननी चाहिए। हरीश रावत कह रहे हैं कि इससे भाईचारा बिगड़ जाएगा। देखिए, इनका सबका अपना अपना पॉलिटिकल एजेंडा है जिसको लेके ये घूम रहे हैं। अब लखीमपुर का और इसका कश्मीर का क्या कंपैरिजन है? आप एक सेब को जो है केले के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, कोई कंपैरिजन है? सेब को लाइए, सेब के साथ में कंपेयर करिए, तब तो समझ आया कि हाँ ये हुआ था कश्मीर में, ये लखनपुर में भी हुआ। हरीश कांग्रेस सरकार थी उस समय पे। हरीश रावत जी कह रहे हैं आज जो दिखाया जा रहा है इससे भाईचारा बिगड़ सकता है। उस वक्त भाईचारा नहीं बिगड़ा था जब 5 लाख लोगों को एक ही रात में निकाला गया। उस वक्त हरीश रावत जी कहाँ थे?
मस्जिदों में अगर जी जब मस्जिदों में उस टाइम पे इतना लाउड स्पीकर से बोला जाता था कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ, तब तो उसका भाईचारा नहीं था, तब तो वो बाहर नहीं आए। उस टाइम पे बाहर क्यों नहीं आए? जब 86 में हमारे हिंदुओं के मंदिर, हिंदुओं के घर उस टाइम पे जलाए गए, तब उसका भाईचारा नहीं गया? तब उसका भाईचारा कहाँ गया था? किसी ने जबान तक देखो दिक्कत कहाँ आ रही है, हम लोगों को दुख कहाँ पे है। अगर पाकिस्तान का कोई आता हमको मारता तो हम लोग मानते चलो ठीक है पाकिस्तान का था, ये तो हमारा नहीं था। लेकिन जब किसी को अपने जो उसके घर के समसाया था या जिसको उसने पढ़ाया था, जो उसका दोस्त था, उसने मारा, तो आप सोचो कि उसकी सोच, वो जहादी सोच कितना होगा उस टाइम पे। क्वेश्चन यहाँ पे जहाद का है, जो उनका जहाद की मेंटालिटी है, वो जहाद, उसमें मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए, लेकिन एक्सेप्ट तो करो कहाँ ये जहाद है।